हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को फिर इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड में हर हालत में आपको काम देगा। वेरी इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है और ये 14 पॉइंट का ऑब्जेक्टिव है। जितने भी 14 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनते हैं माध्यम माध्यमिक बहुलक का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं। ये चैप्टर सांख्यिकी चैप्टर का नाम है। 14 पॉइंट से चैप्टर नंबर 14 का है। सांख्यिकी से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है सांख्यिकी संख्या है 1 2 3 7 2 7 6 7 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक अगर आपको ज्ञात करने बोले तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुलक कौन होगा, अधिकतम संख्या कौन है, सबसे अधिक बार कौन आया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितना है 7 7 7 7 3 बार है। तो 7 क्या हो जाएगा, बहुलक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है संख्याएं 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। फिर बहुलक पूछा है तो अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो 3 एक है, यहाँ एक बार 2 बार, एक बार 3 बार। तो बहुलक बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा। बहुलक बराबर 3, अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है चर का मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक फिर होगा। फिर बहुलक पूछा है तो अधिकतम आने वाली संख्या देखेंगे हम लोग। 3 है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद यानी अधिकतम आने वाली संख्या 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 है हम लोग का बहुलक, यानी 3 क्या है, बहुलक। इसलिए 3 हम लोग बहुलक लिखेंगे। 3 सी इसका आंसर है। सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में से परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर जब भी आपको ज्ञात करने बोले तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटा देंगे। परिसर बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा होता है माइनस निम्न सीमा होता है। ये उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो उच्च सीमा में अधिकतम संख्या इसमें कौन है, देख सकते हैं यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे। माइनस निम्न सीमा में कौन है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हम लोग का 2 है तो 2 लिखेंगे। घाटा करने पर हम लोग का 18 निकलेगा। ये इसका परिसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ये सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य अगर निकालने बोले आपको तो याद रखिएगा माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या को जोड़ेंगे बटे कुल संख्या लिखा जाता है, कुल संख्या। अब सभी संख्याओं का योग बोला आपको तो सभी संख्या को जोड़ेंगे 4 + 5 + 8 + 4 + 4 बटे कितना हो जाएगा, संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5 तो 5 लिखेंगे। अब सभी संख्या को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 25 बटे 5, काटने पर 5 5 है 25, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माध्य निकालने का ये तरीका था, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या को जोड़ेंगे, कितनी बार संख्या इसको बटे देंगे, जोड़ के काटेंगे, जो देगा उसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, आपको पूर्ण बोला है तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, 0 से। 0 1 2 तो 3 संख्याओं का ही बोला है तो दोनों को जोड़ेंगे। 0 + 1 + 2 बटे कितना बार है, 3 बार है। तो जोड़ने पर 3 बटे 3, काटने पर कितना निकल जाएगा, 1। तो 1 देख सकते हैं किसमें है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अभी माध्य बराबर संख्या को जोड़ना और प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को कहा जाता है। गिनती की संख्या को 5 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। उसके बाद कितनी संख्या है, 5 तो 5 लिखेंगे हम लोग। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो कितना लेने बोला हम लोग को, 5। 1 2 3 4 5 सबका योग करेंगे, कितना बार है 5 तो 5 लिखेंगे। सबको जोड़ेंगे, आप देखते हैं 3 और 3 6, 6 और 9 15 हो गया बटे 5, काटेंगे अगर तो 5 दिया 15, 3 आंसर निकला इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देख सकते हैं कि 3 बोला है और लगातार बोला है और प्रथम बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं प्रथम 3 फिर गिनती संख्या होगा 1 2 और 3 बटे कितना फिर 3, सभी संख्या का योग प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है तो लगातार लिखेंगे। उसके बाद तीनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 6 बटे 3, काटने पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर देख सकते हैं, डी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 3 4 5 17 तथा x का मान माध्य कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सब मैथ एक आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ सभी संख्या को योग करेंगे पहले 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे बराबर उसका माध्य कितना बताया 6 लिख देंगे। अब सभी संख्याओं को हम लोग योग करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ कितना हो गया 7 और 5 12 को हम लोग किससे जोड़ेंगे 17 से जोड़ेंगे, 12 और 17 हो गया हम लोग का 29 प्लस में x बचा बराबर ये 5 6 से गुना हो जाएगा 30, तो x बराबर हम लोग 30 लिखेंगे। ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान क्या पता चला घटाने पर 1 निकला, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फिर सेम टू सेम x का मान निकाले बोला है, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे 1 + 2 + x बटे कितना है 3 संख्या है तो 3 लिखेंगे बराबर माध्य बराबर कितना बताया 2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 + x बराबर 2 × 6, x बराबर 6, ये 2 3 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, घाटा करने पर 3 निकला, 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यदि ये सभी संख्या है तथा 12 भी है तो माध्य 7 है तो इसका मान होगा, तो फिर सेम टू सेम है हम लोग सभी संख्या को जोड़ेंगे, 12 भी लिखेंगे। कितनी बार संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे बराबर माध्य कितना बताया 7, सभी संख्या को जोड़ेंगे 4 और 1 5 5 5 10 और 22 लिखेंगे प्लस x है, x लिखेंगे बराबर ये नीचे वाली संख्या गुना हो जाएगा 7 5 35, x बराबर 35 लिखेंगे, ये प्लस से उधर जाके घट जाएगा, तो x का मान घटाने पर क्या पता चला 3 और 1 13 इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में है PQR का गणित के माध्य कौन होगा, तो देख सकते हैं माध्य का मतलब सभी संख्या का योग, सभी संख्या को हम लोग प्लस करेंगे और बटे कितनी बार संख्या है 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कहाँ है, तो हम लोग P + Q + R C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, नंबर 14 में है 1 2 3 ... का एनुआ का माध्यक होगा। माध्यक पूछा है आपको, अगर इस तरह से संख्या दिया हुआ है तो माध्य का 2 सूत्र होता है, एक सम के लिए माध्य का 2 सूत्र है, एक सम वाला सूत्र सम सूत्र और एक विषम सूत्र। सम सूत्र होता है n/2 + 1 या n/2, ये होता है आपका सम का सूत्र, और विषम का सूत्र पूछे आपको, विषम का सूत्र विषम संख्या का सूत्र विषम सूत्र, तो ये हो जाता है n + 1/2, दोनों में फर्क है याद रखिएगा, ये सम का सूत्र ये विषम का सूत्र। तो देख सकते हैं संख्या कितना 1 2 3 विषम संख्या में हम लोग का, तो विषम संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो देख सकते हैं n + 1/2 इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वितरण के माध्य माध्यक और बहुलक के बीच का मूल संबंध होता है, तो ये एक सूत्र है, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्यक, ये एक सूत्र है, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है किसी संख्याओं में माध्यक 4 और माध्य 2 तो बहुलक होगा। अभी जस्ट अभी सूत्र जो हम लोग पढ़े, बहुलक बराबर 3 माध्यक पढ़े, 3 माध्यक - 2 माध्य पढ़े, ये सूत्र याद रखिएगा, इससे मैथ बनेगा आपका 3 के जगह 3 लिखेंगे माइनस गुना, उसके बीच गुना होगा, माध्यक हम लोग का कितना दिया हुआ है 4 - 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 4 क्या 12 - 4 घटाने पर कितना निकला 8,
तो बहुलक बराबर हम लोग का 8 हो जाएगा। देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ेंगे। नंबर 17 में निम्नलिखित संख्याओं का, ये सभी संख्याओं का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने बोले या माध्यक बोले आपको, तो संख्या को पहले घटते क्रम में लिखना है हम लोग को। बढ़ते क्रम में संख्या को लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में सभी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हम लोग के पास कितना है, 5, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8, उसके बाद 12, फिर 13, 14 और फिर 20। ये सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद अब संख्या को गिनेंगे 7 बार है, तो 3 संख्या इधर से हम लोग हटा देंगे, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, आधा संख्या इधर से हटा देंगे। बीच वाली जो संख्या होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर 12 राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका, बढ़ते क्रम में माध्यिका का विषम सूत्र पूछे तो n+1/2 लिख लेंगे। n का मान हम लोग के पास 7 है, 7 लिखेंगे +1/2, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे 2 काटने पर कितना निकलेगा, 4। चौथा स्थान में ही आंसर 1, 2, 3, 4, चौथा स्थान में उसका आंसर 12 हो जाएगा। तो 12 इसका आंसर है। तो इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, सभी संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर माध्यक बोले या माध्यिका बोले। सबसे पहले बढ़ते क्रम में संख्या को लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में सभी संख्या को लिखेंगे। 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद और संख्या नहीं है, 3 है, 3 लिखेंगे, 3 और नहीं है, फिर 4 है, 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 और नहीं बचा, 5 बचा, 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद और 6 नहीं है, 7 लिखेंगे, 7 2 बार है, उसके बाद बचा 8, 8 लिखेंगे, फिर 8। अब संख्या हम लोग के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्या है। तो संख्या को अब हम लोग क्या करेंगे, आधा संख्या इधर से हटा देंगे, आधा संख्या उधर से हटा देंगे, बीच वाली संख्या उसका आंसर हो जाएगा। तो 12 संख्या में से हम लोग बीच में 2 संख्या रखेंगे, तो कितना चीज़ 10। 5 संख्या को काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या को इधर से हम लोग हटा देंगे और 5 संख्या इधर से भी हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा 2 संख्या। दोनों संख्या को हम लोग प्लस कर लेंगे, आधा से भाग कर देंगे, 10/2 काटने पर 5 निकलेगा। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी विषम में दे बीच वाली एक संख्या आंसर होगा, और सब में दे तो बीच में 2 संख्या निकालना है, आधा संख्या इधर हटा देना, आधा संख्या उधर हटा देना है। तो इसका आधा काट के आंसर करेंगे, उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, इस सभी संख्याओं का फिर माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्या को फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में संख्या को लिखा जाए तो सबसे छोटा है 3 लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। अब संख्या को 20 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब 2 संख्या बीच में निकलेगा, तो 8 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, तो बीच में दोनों संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, जुड़ जाएगा। अब इसके पास आधा कर देंगे, यानी 15/2 काटने पर 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 यानी 7 में 5 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि अच्छी तरह से पढ़े हैं, नोट किए होंगे। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो मिले आप तक पहुंचाए। थैंक यू।